कॉलेज इन दिनों पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि प्रचार की तानाशाही के लिए चर्चा में बना रहता है। कभी छात्र संगठनों के द्वारा तो कभी स्टाफ के द्वारा अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य पर आरोप लगाया कि प्राचार्य से मिलने का समय निर्धारित नहीं किया गया है। दूर दराज से आने वाले छात्र 3 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते। छात्रों ने कहा कि कुलपति से पर्ची देकर मिला भी जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल 3 बजे के पहले छात्रों से नहीं मिलती, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। वहीं जन भागीदारी समिति के शिक्षकों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य के द्वारा 15 दिन के लिए उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 28 दिन जन भागीदारी कर्मचारियों में से 10-10 लोगों को ब्रेक दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने आरोप लगाया कि इस समय कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। इसके बावजूद प्राचार्य के द्वारा बिना किसी आदेश दिए ही मौखिक रूप से कर्मचारियों से उन्हें काम पर न आने का निर्देश दिया गया है। आइए सुनते हैं छात्र संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ जन भागीदारी शिक्षकों ने क्या आरोप लगाया है। तिवारी है और हम यहाँ विद्यालय में जन भागीदारी से हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैडम ने अचानक से हम लोगों को ब्रेक दे दिया है, बोला है कि 15 दिन आप लोगों को नहीं आना है। इसका कोई आदेश भी नहीं है और कुछ भी लिखित नहीं है। उन्होंने ओरल बोल दिया है जाके, वो भी उन्होंने नहीं बोला है, यहाँ के कर्मचारियों से बुलवाया गया है कि आप जाके उनको बोल दीजिए कि इतने 10 लोगों को अभी दे रहे हैं, 10 लोगों को बाद में देंगे, 8 लोगों को बाद में देंगे। इस तरह से हम लोगों को ब्रेक दे दिया गया है और हम लोग बोल रहे हैं कि आप हमको लिखित में दे दीजिए, लेकिन इसका कुछ भी नहीं है। सर, और इसी तरह से हर साल भर में 4-4 महीने में ब्रेक। मैं लाइब्रेरी में पदस्थ हूँ जन भागीदारी से, अर्ध कुशल में। मैं बच्चों का वहाँ इशू रिटर्न देखती हूँ, पर इस समय जब बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि सारी सुविधाओं और असुविधाओं के बीच में बच्चों का भी बहुत आहत हुआ है काम का, और उस बीच में जब हम लोगों का काम शुरू किया गया तो उस समय मैडम हम लोगों को 15-15 दिन का मौखिक ब्रेक देती हैं और बिना सूचित किए हुए कर्मचारियों से। और ऐसा पहली बार हुआ है जो काम के बीच में ब्रेक दिया गया। इससे पहले जून में जब काम नहीं रहता है तो 15 दिन का ब्रेक दिया जाता है, वो हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर ये ब्रेक काम चालू है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, उस बीच में ब्रेक दिया गया है। कोई आदेश नहीं है, ना कोई लेटर है। कितने लोगों के लगभग इसको? 28 लोग। ऐसे 28 लोग हैं जिससे 10-10 करके ये ब्रेक दे रही हैं। अभी हम लोगों को ऐसा कोई नियम नहीं आया है, ऐसा कोई आदेशित नियम नहीं है, कोई लिखित नियम नहीं है, कहीं कोई नियम नहीं है। और ये मैंने जब ये कहा कि मैडम आप लिखित में आदेश दें और फिर कहें कि इतने से इतनी डेट आपको ब्रेक दिया जाता है, बाद में आप उपस्थित होकर अपना कार्यभार संभालें, तो उसमें मैडम कोई लिखित नहीं दे रही है और इतने गलत तरीके से। जी सर, बिल्कुल चुके हैं पहले उनसे। उन्होंने कोई आदेश नहीं, बोली आपको अगर करना हो तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं। और काफी अभद्र शब्दों का उपयोग भी किया गया। वो बोलते हैं कि हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। कहती है कोई किसी का कोई हमारी नहीं सुनवाई। ये आरती सक्सेना बोलती हैं, प्रचार ये बोलती हैं कि हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अब 20 दिन का पेमेंट देंगे, जिसको करना हो ना करे, और जिसको करना हो करे। हम 15 दिन के लिए बैठाएंगे। प्रावधान क्या है चीजों के, आप लोग के प्रावधान क्या है इसका? हमको क्यों बैठाया जा रहा है? मांगों को लेकर घेराव किया गया। हमने आज 20 सूत्री मांगों को लेकर हमारा कोई विद्यार्थी परिषद या एनएसयूआई सभी दल ने केवल छात्र हितों में
छात्र हितों में हम लोगों ने ये 20 मांगे रखी है। दलगत राजनीति से हम लोग अलग उठ के अपनी केवल जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनमें हम लोगों ने 20 सूत्री मांगे रखी हैं। प्रमुख मांगे कौन सी? प्रमुख मांगे प्राचार्य का मिलने का समय जो कि 3 से 5 रखा गया है। हमारे बहुत से विद्यार्थी गाँवों से आते हैं, आसपास के गाँव हैं वहाँ से आते हैं जो 3 बजे तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वाइस चांसलर होता है, उनसे पर्ची देके तुरंत जाके मिल सकते हैं। पर हमारे प्राचार्य के पास ना हम पर्ची भेज सकते हैं ना 3 से पहले मिल सकते हैं। अगर मेरे को डॉक्यूमेंट में साइन करानी होगी तो मैं कमरा नंबर 2 में दूंगा। प्राचार्य तो हमारे लिए है ना, मैं क्यों दूं कमरे नंबर 2 में अपने डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर कराने के लिए। इसके साथ एक बहुत बड़ी मांग ये रही है कि जो महाविद्यालय में पीने का पानी है उस टंकी में काई जमी हुई है, वो पीने योग्य पानी नहीं है। यहाँ की जो प्राचार्य हैं वो खुद तो बाहर से पानी मंगवा के पीती हैं, ऊपर से आरओ फिल्टर्ड पानी पीती हैं, और बच्चों के लिए असुरक्षित जो जिस पानी से बच्चे बीमार हो जाते हैं वो पानी पिलाया जाता है और खुद वो पानी वह नहीं पीती, और कभी उसकी सफाई नहीं होती। जितने बच्चे हैं सब परेशान हैं, और वॉशरूम में बॉयज़ वॉशरूम में कभी पानी नहीं आता। अगर हम लोग कभी बोलते हैं तो ये बोला जाता है कि यहाँ हमारे यहाँ पर्याप्त फंडिंग नहीं है और सारी मांगे हो रही हैं और अभी तक मांगे नहीं पूरी हुई। और आज अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग यहाँ से आज उठेंगे नहीं, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ विद्यार्थी आंदोलन पर बैठे रहेंगे। लिखित आश्वासन के बिना आज हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। हमारी 20 सूत्री मांगे हैं, उनमें से NEP पाठ पुस्तक का है जो कि आज तक हमारे महाविद्यालय में नहीं आया। हमारे NEP को लागू हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। विगत 2 वर्षों में महाविद्यालय प्रशासन के पास NEP की नई पाठ पुस्तकें नहीं आई हैं, और NEP के लिए मास्टरों को टेंड नहीं किया गया। जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग की जाती है, नहीं दी गई। लाइब्रेरी कार्ड जो बन रहा था वो लाइब्रेरी कार्ड बंद कर दिया गया है। महाविद्यालय में हम लोगों को हर वर्ष नया लाइब्रेरी कार्ड बना के दिया जाता था, जिससे हम लोग एक सब्जेक्ट की पुस्तकें उससे ले लेते थे। पर इस बार महाविद्यालय प्रशासन में वो आई कार्ड नहीं बनाया जा रहा। किन कारणों से नहीं बनाया जा रहा उस HOD से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्राचार्य महोदय ने मना किया इसके लिए। कौन से बैच? सफाई व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग, मैं PG फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और मैं यहाँ से UG भी कर चुका हूँ। मेरा नाम अभिनय सिंह बघेल है। मैं विगत 4 वर्षों से महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। अभी नहीं आई। हम लोगों ने एक यही अफसरशाही रवैये के चलते हम लोग ज्ञापन कर रहे हैं। मैम हमसे विगत 10 मीटर की दूरी पे बैठी हैं। हम लोग 2 घंटे से लगातार ज्ञापन कर रहे हैं। छात्र संख्या आप देख सकते हैं हमारे साथ कितनी है। आप आरती सक्सेना मैम है, इनकी अफसरशाही रवैया आपके सामने है, आपके सामने पेश है। इसके पूर्व मैंने कई बार ज्ञापन आंदोलन किए तो मैडम द्वारा मुझे धमकी दी गई कि यहाँ से अगर कुछ पढ़ते हो, तुम MSc करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसी डर के कारण मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। पर आज मैं NCC के काम से यहाँ आया हुआ था तो बच्चों ने यहाँ घेराव किया हुआ है, तो मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ। कुछ अभी तक जो मांगे पूरी नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है तो प्राचार्य को करवानी चाहिए। वो जेन्युइन मांगे होती हैं विद्यार्थियों की। बैठने